श्रावक की जो आवश्यक है ना, उसके अंतर्गत भी स्वाध्याय आता है, परम तप भी कहा गया है। और स्वाध्याय की महिमा हम सब समझते भी हैं। स्वाध्याय मतलब क्या? स्वाध्याय मतलब क्या? स्व प्लस अध्याय, किसका? हाँ, स्व यानी हमारा अध्ययन करना। क्या करना? हमारे खुद का अध्ययन करना स्वाध्याय है। और उसके अंदर माँ जिनवाणी के अंदर जो षटावश्यकों की महिमा है, श्रावक धर्म है, श्रावकाचार है, मूलाचार है। आपके लिए श्रावकाचार और मुनियों के लिए, श्रमणों के लिए मूलाचार। वो एक संविधान है। गांधीनगर वालों को संविधान एकदम अच्छे से समझ में आ जाए केम? બધું અહીંયા જ લખાય એટલે, है ने? यहाँ संविधान की चर्चा होती रहती है। वो चर्चा राजनैतिक चर्चा, और या कहो देश के हित के लिए है ना, कि सब कुछ व्यवस्थाएं कैसे सुव्यवस्थित चले, कैसे नियमों का पालन हो, कैसे क्या नियम लागू किए जाए, ये सब संविधान होता है कि नहीं? देश के लिए भी संविधान होता है। और अगर उसके अनुरूप ना चले तो, उसके अनुरूप ना चले तो सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। वैसे ही ये जो जिनवाणी है, जो हमारे लिए आवश्यक कहे गए हैं, वो हमारे लिए क्या है? संविधान है। क्या है? आपको इस रूप से ही चलना है। अगर आप उस रूप से नहीं चलोगे या नहीं चलते हो तो क्या होगा? जीवन का ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो जाएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो हम प्रतिदिन ये समझने का प्रयास करें। देव दर्शन सबसे पहला आवश्यक होता है कि नहीं? देव पूजा, गुरु पास्ती ऐसा बोलते हैं ना, तो आवश्यक में भी प्रथम होता है। अगर श्रावकों के अष्टमूल गुण देखो आप, तो उसके अंतर्गत भी देव दर्शन आता है कि नहीं? श्रावकों के अष्टमूल गुण कौन से होते हैं? कौन से होते हैं बताओ? श्रावक के अष्टमूल गुण कौन से होते हैं? तो बद्धा कौन छो? अपन पहले दिन ही बात हुई थी। कौन है आप लोग? आप लोग कौन है? श्रावक हो? पक्का? पक्का हो श्रावक? पहले दिन चर्चा हुई थी। श्रावक मतलब कौन? जो षटावश्यकों को पूर्ण रूप से पालन करे, जिनके अष्टमूल गुण हो, है कि नहीं? उसे श्रावक कहते हैं। आप लोग का पालन है? आप लोग करते हो पूर्ण रूप से? संकल्पित हो? अष्टमूल गुण धारण किए हैं? 45 दिन का होता है ना बच्चा, 45 दिन का होता है। उसे प्रथम बार जब जिनालय के लिए दर्शन करने ले जाते, तभी उसके लिए अष्टमूल गुण की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? કેટલા વર્ષ થયા? તમે કેટલા વર્ષ થયા? કેટલા વર્ષ થયા બધાને? हैं? मतलब अपन तो कितने सालों से श्रावक है? भाई देखो, अपन के साथ, अपने साथ क्या हुआ क्या नहीं वो तो भगवान जाने, है ना? जो जाने, या जिसने जन्म दिया वो जाने कि उन्होंने करवाया था, नहीं करवाया था, अपन ने किया, पालन किया, जो भी हो। लेकिन अब जब जागे तब सवेरा। अब अगर अभी तक भी किसी ने नहीं लिए हो तो भी ले लेना। जितना बचा कुचा है वो तो सरप्लस में जाएगा ना, वो तो प्रॉफिट में जाएगा। तो अगर पालन करते हो और अगर संकल्पित नहीं हो तो एटलीस्ट माताजी भी यहाँ है या मुनिराज या जिन गुरुओं के पास अपन जाते हैं, अष्ट मूल गुण को तो धारण कर ही लो। तो उसमें ये भी आता है देव दर्शन, है ना? क्या आता है? देव। अष्टमूल गुण के नाम बताओ जल्दी, चलो फटाफट जल्दी बोलो। हाँ बोलो अरविंद काका, बोलो। અષ્ટમૂલ ગુણ કહીએ, આ તમે ષટ આવશ્યક કહો છો, है ने? बराबर बोलो છો, પણ षट आवश्यक बोलो છો તમે। अष्टमूल गुण कौन बताएंगे? पीछे बताओगे अष्टमूल गुण? हाँ बताओ। गैर समझी लेवानो। हाँ, क्या? त्याग, ऐसा। पंचदंबर फल का त्याग, और फिर देवदर्शन, जिन दर्शन, फिर रात्रि भोजन त्याग, और
पानी छान के पीना। एक इस रूप से भी आता है और इस रूप से भी आता है कि 5 उदंबर फल का त्याग और 3 मकारों का त्याग। मकार यानी कौन कौन से? मध्य, मांस, मधु। अगर बताओ आप लोग ये सब करते हो? मध्य, मांस, मधु लेते हो? नहीं लेते हो। 5 उदंबर फल खाए? अंजीर, अंजीर नो हलवो ठंडी आई गई है, खाए? नहीं खाते। पता हो लेकिन संकल्प है जिनका है, बाकी नहीं है वो है, उन सब का पाप लग रहा है आपको अगर आपने संकल्प नहीं लिया है। जब कर ही नहीं रहे हैं तो संकल्प ले लो। ये इतनी इतनी उम्र के सब है, उन्हें तो अवश्य ले लेना चाहिए। अष्टमूल गुण का पालन हम अवश्य रूप से करेंगे। आप लोगों की तो उम्र है अणुव्रत का पालन करने की अभी, और उससे अगर देखें तो फिर 5 महाव्रत तक पहुंचने के दिन है। कुछ कुछ लोग तो यहाँ बैठे हैं। तो कहने का तात्पर्य हम अपना विकास करें। भगवान के दर्शन करने प्रतिदिन आ रहे, तो उनके दर्शन से अपने आत्मा का कितना विकास हो रहा है वो आप देखिए, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन कौन से 5 उदंबर फल कौन कौन से आते हैं। नाम पता है 5 उदंबर फल के? वड, पीपड़, पाकर, घूमर और कटूमर, ये आते हैं, है ना। तो ये जो है, अब बताओ, इनको अपन ने देखा तक नहीं है। नाम तो जाने दो, नाम भी नहीं पता है, देखा भी नहीं है, कुछ भी इसका आता पता नहीं है, फिर भी कितना पाप। सोचो आप, बिना मतलब का कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी बोझा बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इतना संकल्पित हो जाओ कि हम अष्टमूल गुण का पालन तो अवश्य करेंगे। और आप जब अष्टमूल गुण का पालन करते हो, अष्टमूल अंगीकार होते, तभी आप श्रावक की श्रेणी में भी आते हो। वरना आप लोग क्या है? सामान्य गृहस्थ। उससे जीवन का कुछ कल्याण नहीं होना है। इसलिए इतना तो जितने भी बैठे हैं, कितने गिन के बैठे हैं, उतने सभी लोग अभी यहाँ से मंदिर से बाहर जाने के पहले संकल्प रूप से अष्टमूल गुण का पालन करेंगे। हम इतना तो ले ही सकते। नियमों थी घबराइए केम आपड़े? नियमों से नहीं डरना चाहिए कि कभी हमारे कुछ क्या परिस्थिति बन जाए, दवा लेवी पड़े, પછી ऐसा होता है। शुद्र जल का भी अब उम्र ही नहीं है कि कुछ भी, फिर भी क्या जવું पड़े तो छोकरो પછી बाहर, ये सब चीजें होती है। अरे आप इतना व्रत लोगे तो पुण्य इतना होता है कि वो सब व्यवस्थाएं अपने आप बनती है। तो कभी उस डर से, नियमों से भी कभी घबराना नहीं चाहिए। नियमों से जो डर जाता है फिर वो तो बिल्कुल और दुर्गतियों का पात्र बनता है। तो इसलिए संयम नियम तो होने ही चाहिए। तो अब जो बात चल रही थी अपनी देव दर्शन, ये सब कहाँ महिमा समझ में आती है कि मुझे ये सब भी करना है, मुझे ये त्याग करना है, मुझे ये जीवन जीना है। किसको देखकर? भगवान को देखकर, क्योंकि उन्होंने भी यही गृहस्थी। अब शांतिनाथ भगवान के दर्शन अभी यहाँ आप कर रहे हो नीचे, है ना। उनसे वो भी कौन थे? शांतिनाथ भगवान श्रेष्ठ पद के धारी। 3 जो मुख्य श्रेष्ठ पद है, उनके पास वो पद थे। अब जो चक्रवर्ती खुद थे, तो चक्रवर्ती की कितनी रानियां, कितना परिवार, कितने महल, कितने घोड़े, कितना वैभव, ये सब कुछ। काम भी कितना? 6 खंडों को जीतने जाना। આપણે 6 रूमની फैक्ट्री ज करवानी, એનથી વધારે कशु नहीं होતું હોય। उससे कुछ ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा 6 जगह पर अपने प्लांट है ना। पर ये 6 खंड को जिसको जीतना है, वो प्रतिदिन उनका जीवन नर में, जो आप देखोगे ना, तो जो अपने जो 100 जो इंद्रों की, जो अपन जो शतेंद्र से पूजित भगवान ऐसा होते हैं कि 100 इंद्रों से पूजित होते। तो 100 इंद्रों में जो मनुष्य जो होते हैं, उसमें सबसे मुख्य पात्र किसको लिया गया है? चक्रवर्ती को। वो क्योंकि वो राजा आदर्श होता है प्रजा के लिए, जैसा राजा करेगा वैसा प्रजा करेगी। तो उसमें सबसे मुख्य पुरुष किसको ले लिया? चक्रवर्ती। वो चक्रवर्ती भी पूरे षटावशों का पालन, धर्म की महिमा, ये सब कुछ करते हुए फिर अपना कार्य करता है। तो अपन इतने बड़े चक्रवर्ती तो अभी अपने मन के चक्रवर्ती हो सकते हैं, है ना, परिवार के चक्रवर्ती हो सकते, लेकिन है तो नहीं इतना कुछ। तो भी हम कितने बहाने निकाल दिया करते हैं। तो ये नहीं करना है। क्यों नहीं? ये हम नहीं करना है इस रूप से ही कहेंगे, ये नहीं करना चाहिए ऐसा वगैरह नहीं करना है, ये वाली बात, मतलब आदेश रूप से। क्यों? क्योंकि वो करोगे तो आपकी जीवन का जो संतुलन है वो अपने
सभी तरीका का संतुलन, प्रतिदिन हम एक ही बात कहते हैं, अगर जीवन या मन या सब कुछ जो आपका संतुलन में चाहिए अगर आपको, तो आप ये अणुव्रत और अष्टगुणकुल का पालन करना सीख लो। बहुत आसान है। कभी माता जी के सामने, माता जी की भी अपना विषय लेंगे, अणुव्रत की महिमा समझाएंगे आपको एक एक, बहुत सिंपल है उसे पालन करना, कोई टफ काम नहीं है। बस वो मन का एक डर है, मन का एक संकोच है। भगवान के दर्शन करते आप घंटा बजाते हो आके, बजाते हो कि नहीं बजाते हो? बजाते हैं, है ना? क्यों बजाते हैं घंटा? दो विषय का चर्चा करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। घंटा और धोती दुपट्टा, जल्दी बताइए। एक कल ले लेंगे, कोई बात नहीं, वो रोज दो विषय का क्रम था ना, तो कोई बात नहीं, कल ले लेंगे, समय का भी ध्यान रखेंगे। जल्दी बताइए। घंटा, हाँ घंटा। आपने अब देखो, अब पहले से ही अपन ने बात चल रही है, जिनालय किसका प्रतीक है? समूह शरण का। किसका प्रतीक है? समूह शरण। और समूह शरण में अष्ट प्रातिहार्य होते हैं ना तीर्थंकरों के, अरहंत परमेष्टि के मूल गुणों में ही आते हैं अष्ट प्रातिहार्य, है ना? और ऐसे भी तीर्थ समूह शरण की शोभा किससे है? अष्ट प्रातिहार्य से। तो उसमें अष्ट प्रातिहार्य कैसे लागू पड़ते हैं? तो अभी वर्तमान में तो अष्ट प्रातिहार्य के अंतर्गत जो घंटा है वो किसका प्रतीक है? दुंदुभी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? दुंदुभी। दुंदुभी का काम क्या होता है समोशरण में? कि जब भगवान की दिव्य ध्वनि खीरनी होती है तब वो क्या करते हैं, जो देवता होते हैं वो क्या करते हैं? दुंदुभी बजाते हैं। तो उसका तात्पर्य क्या होता है कि जो भी आसपास जो भी लोग हैं, या समय सूचक कि भाई भगवान की वाणी का समय हो चुका है, तो आप सभी आओ और भगवान की दिव्य देशना का लाभ लो, है कि नहीं? तो उसी रूप से जब यहाँ अभिषेक होता है, आरती होती है कि नहीं? कोई भगवान की प्रतिमा अगर कहीं निकलने वाली होती है शोभा यात्रा में, मुनिराज का आगमन होता है, तो क्या होता है? घंटनाद होता है, घंटा बजता है। तो वो घंटा किसका प्रतीक है? सोए हुए को जगाने के लिए। अलार्म समझ लो। કેવી રીતે ઉઠો બધા? એલાર્મથી ઉઠો ને સવારે? કેવી રીતે ઉઠો? કેમને એમ ઉઠી જાય? આંખ કેવી રીતે ખુલે એમ કહો? એલાર્મથી હોય તો એ બંધ કરી દઈએ આપણે તો, હે કે હજી થોડું ઊંઘી લઈએ, એવું થાય કઈ વાંધો, ठंडीમાં तो થાય, बराबर? तो कहने का तात्पर्य वो अलार्म का प्रतीक, सोए हुए को जगाना, पता चलता है, समय सूचक होता है। तो इस रूप से, और अगर उसकी संरचना देखे समझे तो क्या होता है कि वो किसका बना होता है? हमेशा देखना, जहाँ कोई भी छोटे से छोटा जिनालय, अपना जिनालय, किसी और का कहीं भी कोई भी जगह पर जहाँ घंटा होता है वो किस 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 से बना होता है? धातु से, अष्ट धातु, है ना? किस द्रव्य से बना है? अष्ट धातु से। कई जगह लकड़ी का होता है क्या? नहीं। जो बजाना है वो, जिससे बजाना है वो हो सकता है लकड़ी का, स्कूल में बजता है ना वो घंटा, तो पर लेकिन जो जिसको बजाना है वो घंटा तो किसका ही होगा? अष्ट धातु का। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि, और उसमें ऐसा भी कहा जाता है कि जब घंटा बजाओ तो 3 बार बजाओ, 4 बार बजाओ, ऐसी कोई गिनती का उल्लेख शास्त्रों में नहीं है, वो तो अपने मन का गणित है। और फिर उसके नीचे 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए खड़ा रहना चाहिए। क्यों ऐसा कहा गया है? ऐसा पता है? ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि जब घंटा बजाते हैं तो उसके जस्ट नीचे 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट के लिए खड़े रहो। क्यों ऐसा? कि जब आप घंटा बजाते हो, जब वो बजता है तो उसके जो उससे, उसके कारण, घर्षण के कारण क्या होता है? उसमें से सकारात्मक ऊर्जाएं, पॉजिटिव आयंस, है ना, वो निकलते हैं। वो वाइब्रेशन, वो पूरा फॉर्मूल होता है, वो जो एक रिंग होती है, वो रिंग पूरी फॉर्म जनरेट होती है। तो उसके कारण वो ऊर्जाएं अपने भीतर प्रवेश करती है। साउंड हीलिंग का काम, आजकल थेरेपी चलती है ना साउंड हीलिंग, कि वो घंटनाद करते हैं, फिर आपको मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल पीस के लिए ऐसे बड़े बड़े पैसे देने पड़ते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, और अपन बिल्कुल स्टेटस के कारण जाना पड़ता है। એવું कराइए तो हमें स्टेटसफुल लाइफ जीता कहवाइए, है कि नहीं? पर सबसे बड़ा तो यही सब कुछ, जिनालय में सब कुछ, आपकी सब कुछ ध्यान रखा जाता है। देखो बजा ना, अब वो बजा तो उसके नीचे खड़े रहो, ऐसे बजा के આગળ नहीं આપણે क्या बस कंडक्टर थोड़ी છે टंग टंग અને चलो આગળ, नहीं। समझ में आया क्या है? घंटा बजा के उसके नीचे खड़े रहना है। बड़ा, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, पर बड़ा हो तो उससे क्या, उसका और वाइब्रेशन,
वाइब्रेशन ज्यादा आता है। हाँ, वो भारी, वो जो एक, हाँ, ऑरा बड़ा और बड़ा इसमें छोटा ऑरा बनेगा, है कि नहीं, छोटी एनर्जी फील्ड क्रिएट होगी, और बड़ा होगा तो बड़ी एनर्जी फील्ड क्रिएट होगी। तो इसके ये लाभ है सबसे बड़ा। तो इसके हाँ, और सबसे बड़ा प्रसंग आपको हम सुनाते हैं और बात को विराम करते हैं। घंटे का क्या एक लाभ देखो और उसका महिमा देखो। दिल्ली राजधानी में जो मुख्य मंदिर है, लाल मंदिर है ना, लाल किले के सामने लाल मंदिर है, ठीक है। तो उस लाल मंदिर में एक आज भी ऐसा एक घंट है। वो घंटा ऐसा है, उसके ऊपर पूरी जो क्या बोलते हैं, यंत्र सारे बने हुए, बीजाक्षर लिखे हुए हैं उसमें, बहुत बड़ा है और उसके अंदर सारे बीजाक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जब वहाँ जो ये मुस्लिम जब सरकार थी, है ना, शाहजहां की सरकार, तो उस समय क्या हो गया कि बहुत बड़ी एक रोग फैल गया, महामारी हो गई, मतलब समझो दिल्ली के उस नगर में, ठीक है। तो राजा सब लोग परेशान थे कि कैसे इसका तो मतलब उपाय करे वगैरह करे। तो वहाँ ऐसा प्रसंग बनता था कि जब वो घंटा बजाया जाता था, प्रतिदिन वो घंट बजता था, तो उसके आसपास का जो एरिया था वहाँ वो रोग ने प्रवेश नहीं किया था, ऐसा। तो अब पता चला कि ऐसा क्यों है, इसी जगह पे नहीं है, बाकी क्यों है। तो फिर पता लगाने पे पता चला कि हाँ, वो घंटनाद होता है, घंटा बजाया जाता है। तो उस घंटे को लोग, उन्होंने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया कि वहां घंटा मतलब नहीं बजाया जाएगा ऐसे, क्योंकि जैनों की महिमा हो जाएगी, जिन शासन की महिमा हो जाएगी, है ना। तो वो घंटा रख दिया गया। तो देखा गया कि वहां भयंकर रोग फैलने लगा। तो फिर वो पता चला कि ओहो, ये तो ऐसी बात है। फिर क्या हुआ, क्या वहाँ फिर वो आवेदन पत्र लिखा गया कि मंदिर बंद करा दिया, सब कुछ, मतलब बहुत जुल्म किया गया वहाँ, बहुत ऐसे कि नहीं करेंगे ऐसा वगैरह। लेकिन फिर क्या हुआ कि अपने आप फिर क्या हुआ, यही बता रहे हम कि ये जो रात में सब कुछ बंद करा दिया गया, अब वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए मतलब कैसे होता था। लेकिन वो वहाँ की महिमा और उस घंटे का ऐसा एक अतिशय कहो वहाँ के मंदिर का, कि जब रात में वो जहाँ बंद कराने लगे, मंदिर वगैरह सब बंद करा दिया, तो रात में स्वयं घंटों का नाद होने लग गया, और बड़ी बहुत बहुत जोर जोर से। तो राजा परेशान हो गया कि ये क्या, ये तो बिल्कुल मैंने बंद करवा दिया, सब प्रतिबंध, सब सिक्योरिटी भी लगा दी, सब कुछ। तो फिर उसे लगा कि ये तो कुछ अद्भुत चीज है। तो फिर उसने वहां लाल मंदिर पर अपना, उस भी आज भी की उसके हस्ताक्षरों में उसके पत्र, पूरा एक प्रशस्ति है। वो फिर आके भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, तो शाहजहां खुद चलकर उस जिनालय में दर्शन करने आया और उसने अपना माथा टेका था। ये महिमा सोचो आप, मात्र घंटे की। तो ये होता है, तो ऐसे अपना पूरे ऑरा को क्लीन किया जाता है। और मंदिर का अपना ऑरा भी, मंदिर का भी वातावरण, फिर इसके कारण जो फिर पूरे आसपास की वर्गणाएं हैं वो भी शुद्ध होती है, पवित्र होती है। तो इतनी महिमाशाली चीजें, अपन को सामान्य रूप से क्या लगा, बजाया और आगे बढ़ गए। महिमाएं नहीं होती, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत उपयोगी और लाभदायी बातें हैं, ठीक है। तो जिनालय प्रतिदिन आप, अब बच्चों को समझाइए, बच्चे साउंड थेरेपी के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, हमारे पास भी आते हैं, अपने जैन की भी बहुत एक अच्छी महिला है, वो करती है, बहुत सुंदर करती है साउंड थेरेपी। पर उसकी अपेक्षा वो भी बहुत अच्छी बात है, किसी वो भी कुछ अच्छी चीज, अच्छी विद्याएं सीखो, करो, प्रयास अच्छी, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें बिना मतलब उसके साथ पुण्य अर्जन करने का अवसर मिल जाए। उस दिन बताया था ना, वॉक करने जा रहे हो उससे अच्छा जिम जा रहे हो, उससे अच्छा परिक्रमा लगा दो, तो हमारा वो उद्देश्य भी पूरा, और साथ में पुण्य अर्जन करने भी मिल जाए, वही चीज हमारी पुण्य क्रिया हो जाए, तो कितना अच्छी बात है। आप खुद विचार कीजिए अपने विवेक से, है कि नहीं। तो ये समझे और अपने बच्चों को समझाइए। प्रतिदिन हम ये जो टॉपिक कर रहे हैं ना, आप बच्चों को जाके डिस्कस करिए कि आज ये बात जानने मिली और ये महिमा है। भले ही प्रतिदिन चालू करे ना करे, महिमा समझेगा तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसे तो पर लेकिन बैक ऑफ माइंड तो वो कहीं भी चला जाए, उसके मन में महिमा रहती ही रहती है। ये बुद्धिज्म में आदि में होते हैं ना, वो घंटे से लेके पूरा ऐसा हीलिंग करते,
है कि नहीं? उसी से साधना करते वो, उनके साधक। बताओ, तो हर एक व्यक्ति अपना एक एक सिद्धांत पकड़ के, एक एक चीज पकड़ के भी आज कहाँ पहुंच गया, और हमारे पास पूरी सब चीज है। तो ऐसा ही होता है, कभी आप તમે જોજો જમવામાં એક બે વસ્તુ હોય ને તો શું થાય, જમવાનું આપણે પેટ ભરીને તમે એના પર ફોકસ કરી શકો। 10 15 50 વસ્તુ, પેલી પેલી થાળી ખાવા જઈએ, ગુજરાતી થાળી, એમાં કેટલું હોય ઓછા, तो वो और कितनी आसानी से मिल जाता है, કેટલામાં હોય? हाँ, स्कीम निकले आजकल तो कि 199 में 54 रुपया में 49, એવું બધું ખબર પડે। આપણે જઈએ ને બિહારમાં તો બધું બોર્ડ માં એટલે નજર પડે કદાચ તો આટલું સસ્તું, આટલા જ કોણ આપે આજના જમાનામાં? क्यों? ये भी टेक्निक है आपको उल्लू पटाने की। आप इतना खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, એને तो फायदो જ છે, पर फिर अपन लेकिन गुजराती थाली है ना। तो कहने का तात्पर्य, आसानी से मिल जाते ना कोई चीज तो अपन को कीमत नहीं रहती है, अपन उसको वो कर देते हैं। और अब बहुत सारी मिल जाती तो क्या खाए क्या ना खाए। अपनी पासे कोकने पासे एक सिद्धांत है, एक एक वस्तु है, तो वो क्या हो जाता है, वो उस पर अमल अटल रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, और अपने पास सारे सिद्धांत उपलब्ध है, तो अपन ये भी ये पालन, पर उसमें कहीं भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाते। तो अपने पास जब पूरी चीज मिली है तो उसका पूरा लाभ उठाना है। ठीक है? तो कई थाળી ખાવાની, શું ખાવાનું? ગુજરાતી થાળી ખાવાની, એક બે વસ્તુ નહીં ખાવાનું, ખાવાનું તો ગુજરાતી થાળી જ ખાવાની, પણ પૂરો સદુપયોગ કરવાનો, બુદ્ધિમાનીથી ખાવાનું। એવી રીતે ખ્યાલ આવ્યો? समझ आया? चलिए चलते हैं आगे। ये सिद्धांत आप याद रखिए, ध्यान रखिए, और प्रतिदिन जिनालय आकर अष्टमूल गुण का पालन करके अपने जीवन को अच्छा श्रावक आचार पूर्वक जीवन जिए और अपना कल्याण करें। चलते हैं। आरिका माँ किससे? माता जी को बोले, माता जी बोलो।